गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। ध्यान देता है शांति। ये भक्ति नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक शोर मचा रहा है। ध्यान में जो जा रहा है उसके लिए सभी मित्र हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग पर्दे पर हैं, जो संसारी लोग हैं, अगर उन्हें ध्यान करने के लिए भी कहा जाए तो वो तनाव से भर जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि ध्यान करने के लिए कहा गया, परंतु ध्यान करने से तो मेरा और सर दर्द हो गया, मेरे अंदर तो और विचार आ गए और तनाव आ गया। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अभी भी अपने केंद्र से नहीं जुड़ा। ध्यान के बाद तो आपको तनाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, आपके अंदर शून्यता आनी चाहिए, धन्यता आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही यानी कि आप अपने से ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो ध्यान देता है शांति। कहते हैं कि एक सदगुरु के आश्रम में एक व्यक्ति आकर ठहरा, एक भक्त ठहरा। नई नई भक्ति शुरू की थी। अब 3 बजे उठकर वह ज़ोर ज़ोर से आरती करने लग गया, ज़ोर ज़ोर से भजन बोलने लग गया। अब वह ऐसे प्रार्थना कर रहा है, ऐसे भजन कर रहा है जैसे कि सबसे बड़ा भक्त तो यही है। सारे आश्रम के लोग उठ गए। एक छोटा सा बच्चा जो गुरुकुल का था वो सदगुरु के पास आया और कहने लगा कि ऐसी प्रार्थना तो मैंने कभी देखी ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा भक्त लग रहा है, ये तो सारे कर्मकांड कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है, आरती कर रहा है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो सदगुरु ने कहा कि तू ना समझ है, तू नहीं जानता कि ये भक्ति नहीं कर रहा, ये सिर्फ एक शोर मचा रहा है। तो ज़्यादातर धार्मिक लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ एक शोर मचा रहे होते हैं, आयोजन कर रहे होते हैं, कभी फूल मालाओं का, कभी तिलक का, लेकिन बैठकर ठीक से ध्यान नहीं करते हैं। और कई लोग जो ध्यान शुरुआत करते हैं उनके लिए तो हर जगह विघ्न ही दिखते हैं। वो कहते हैं उसी समय ही पत्नी को किचन में काम करना पड़ता है, उसी समय नीचे आवाज़ आनी शुरू होती है, उसी समय डोरबेल बजती है, सारे लोग मेरे दुश्मन बनकर बैठ गए हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो शुरुआत कर रहा है, जो अभी भी संसार में जुड़ा हुआ है, परिधि पर जुड़ा है, जिसे परिस्थितियां प्रभावित कर रही हैं, उसके लिए तो हर चीज़ एक बाधा बनती है। परंतु हमने तो गीता में पढ़ा है, ध्यान में जो जा रहा है उसके लिए सभी मित्र हैं। तो परेशानी कोई है नहीं, परेशानी इसलिए हमें लगती है क्योंकि हमने उसके साथ अपने आप को जोड़ लिया। जब हमने अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया तो हम तो दुखी और सुखी होंगे ही होंगे। इसलिए जीवन जीना कैसे है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि रोज़ रोज़ परेशान होना है, रोज़ रोज़ दुखी सुखी होना है, या अपने आप को ऐसे आनंद से जोड़ देना है, ऐसी शांति से जोड़ देना है जिसके बाद आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये जो चॉइस होती है ये मनुष्य की स्वयं की होती हैं, और ये जो दिशा दिखाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सद्गुरु दिखाते हैं कि आपको जीवन जीना कैसे है।